ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की अदालत ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर जुबैर के खिलाफ वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 11 जुलाई को तलब किया है। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सुदर्शन न्यूज के रिपोर्टर की शिकायत पर सितंबर 2021 में धार्मिक भावनाएं आहत करने की धारा के तहत केस दर्ज किया गया था। अब लखीमपुर पुलिस जुबैर को गिरफ्तार करना चाहती है। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। हम सब जानते हैं कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर जेल में हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2018 के एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया था, धार्मिक भावनाएं आहत करने और धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने की धाराओं के तहत। उसके बाद उसमें फॉरेन से फंडिंग लेने की भी धारा ऐड कर दी गई। उस पूरे मामले में अभी जुबैर जुडिशियल कस्टडी में थे, तो सीतापुर पुलिस ने एक दूसरे मामले में, जो कि अप्रैल का मामला है, बजरंग मुनि नाम के एक शख्स ने मुस्लिम महिलाओं को सरेआम रेप करने की धमकी दी थी। जुबैर ने वो वीडियो ट्वीट किया और लिखा हेट मॉन्गर। उस पूरे जुबैर ने बजरंग मुनि को हेट मॉन्गर लिखा, तो उस पर यूपी पुलिस ने एफआईआर कर ली और ये आरोप लगाया कि ट्वीट करके जुबैर ने धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। सीतापुर मामले में जुबैर को कल सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन की बेल दे दी थी, लेकिन अब एक तीसरा मामला सामने आया है। तीसरा मामला सामने आया है लखीमपुर से। लखीमपुर पुलिस ने वारंट इशू किया है जुबैर के खिलाफ, जिसमें अब सुनवाई होगी 11 तारीख को। 11 तारीख सोमवार को जुबैर को लखीमपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर लखीमपुर पुलिस कस्टडी यानी जुबैर से पूछताछ करने की परमिशन मांगेगी और कहेगी कि पुलिस को पूछताछ करनी है, इसलिए 3 या 4 दिन के लिए जुबैर की कस्टडी जाती है पुलिस। 11 तारीख को कोर्ट तय करेगा कि लखीमपुर पुलिस को कस्टडी देनी है नहीं देनी है। पूरा जो मामला है वो पिछले साल का मामला है। मई महीने में पिछले साल को जुबैर ने एक ट्वीट किया। सुदर्शन न्यूज़ जो एक न्यूज़ चैनल है, उसकी एक खबर को लेकर के जुबैर ने ट्वीट किया था। उस पर जुबैर ने फैक्ट चेक किया था। उसके बाद सुदर्शन न्यूज़ के एक रिपोर्टर ने कंप्लेन की थी लखीमपुर में, और लखीमपुर पुलिस ने सितंबर 2021 में ये मुकदमा दर्ज किया था जुबैर के खिलाफ। इसमें मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो धारा 153A यानी वही धार्मिक भावनाएं आहत करने और दो धर्मों के बीच वैमनस्य पैदा करने की धारा है। तो अभी इस वक्त जुबैर सीतापुर जेल में है। इस पर ऑल्ट न्यूज़ ने भी एक अपना बयान जारी किया है और कहा है कि जानबूझ करके जुबैर के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक केस खत्म नहीं होता है, दूसरे एफआईआर में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है या अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है। तमाम अब दलीलें दी जा रही हैं। तो फिलहाल जुबैर सीतापुर जेल में बंद है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक नई जानकारी सामने आई है। पुलिस को पता चला है कि हत्या के एक मास्टरमाइंड की पूरी प्लानिंग के बाद हत्या के पहले ही दुबई भाग गया था। इस तरह से मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाले सभी लोग हत्या के वक्त या तो विदेश में बैठे थे या फिर जेल में सुरक्षित। इस बीच हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए शूटर अंकित और सचिन को कल कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इन दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 जुलाई को गिरफ्तार किया था। गैंगस्टर सचिन विश्नोई ने खुद मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और कहा था उसने अपने हाथों से मूसेवाला को मारा है। हालांकि ये सच नहीं था। उसने जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए ऐसा किया था। दरअसल हत्या की पूरी प्लानिंग करने के बाद वो 21 अप्रैल तक भारत में था। उसके बाद हत्या के पहले ही वो दुबई चला गया, फिर दुबई से अजरबैजान। संगम विहार से बना था एक फर्जी नाम पे और तकरीबन 21 अप्रैल के आसपास, जो अभी तक हमें पता है, चला गया दुबई। और जो सब्सिक्वेंट पता चला है कि 29 को जब वारदात हुई है तब तक ये दुबई था और गोल्डी बराड कनाडा में था और लॉरेंस का अपना भाई भी बाहर था। तो ये तीनों बाहर से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। एक विक्रम बराड भी इनका साथी है, वो भी बाहर था। जांच में पता चला कि दिल्ली रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से गैंगस्टर सचिन विश्नोई का फर्जी पासपोर्ट बना था। ये पासपोर्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके के एक पते पर बनाया गया, जिसमें सचिन विश्नोई का नकली नाम तिलक राज टुटेजा लिखा गया। फर्जी पिता का नाम भीम सिंह, हाउस नंबर 330, ब्लॉक F3, संगम विहार, नई दिल्ली था। लेकिन जाने से पहले ही उसने कनाडा में बैठे गोल्डी बरार और तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या की स्क्रिप्ट लिख दी थी।
इस हत्याकांड में कुल कितने लोग शामिल थे और किसका क्या रोल रहा? देखो, 4 लोग, 3 मेन उसमें बोल सकते हैं जो बाहर थे जिन्होंने कराया ऑर्गेनाइज। एक मास्टरमाइंड हो गया, इसने बोला कि ये करना है। 6 शूटर हो गए, 2 लॉजिस्टिक्स वाले हो गए और एक जिसने मेन रेकीज करी है। पुलिस के मुताबिक हत्या के वक्त गैंगस्टरों के नाम कोर्ट वर्ड में लिए जा रहे थे। गोल्डी ब्राड का कोड नेम डॉक्टर रखा हुआ था और पहले इनका एक साथी रेस्ट हो गया था काला जथेड़ी, उसका अल्फा रखा था। एक और साथी था इनका, उसका टाइगर रखा था। तो ऑर्गेनाइज गैंग्स में काफी बार कॉल साइन और अपना कोड नेम रखते हैं। अगर सचिन बिश्नोई को सुरक्षा एजेंसियां देश छोड़ने से पहले ही पकड़ लेती तो शायद सिद्धू मूसेवाला की जान बच जाती। अब पुलिस पता लगा रही है कि उसका फर्जी पासपोर्ट तैयार कैसे हुआ। पुलिस की अब तक की जांच से साफ है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की स्क्रिप्ट लिखने वाले अधिकतर स्क्रिप्ट राइटर देश से बाहर थे और जो एक बचा था वो तिहाड़ जेल के अंदर, ताकि हत्या के बाद वो कानून से बच पाएं। इस तरह से हत्या को बेहद प्लानिंग से अंजाम दिया गया। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली का दौरा कर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित केंद्रीय बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने एक बार फिर शिंदे ने दोहराया कि असली शिवसेना वही है। शुक्रवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद शनिवार के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार इन बैठकों में महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार और 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर चर्चा हुई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जहां शुक्रवार को यह दावा किया था कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण उनके पास ही रहेगा, तो वहीं शनिवार को एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि असली शिवसेना वही है। शिवसेना का धनुष बाण हमसे कोई नहीं ले सकता, वो हमारा ही है। हम लोग शिवसेना ही है ना, हम लोग बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका और वो लेके गए शिवसेना। हम लोग शिवसेना पार्टी है ना। हमारे जितने भी देखिए लेजिस्लेटिव पार्टी, शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी करके विधानमंडल में हमको रिकॉग्नाइज किया है। देखिए हम लोग ने 3-4 बार कोशिश की, हमारे विधायकों ने भी कोशिश की, सब कुछ कोशिश हो गई है। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जहां यह माना जा रहा था कि फडणवीस केंद्रीय बीजेपी के नेताओं से नाराज चल रहे हैं, तो वहीं फडणवीस ने इसका जवाब दिया। मेरी पार्टी ने मुझे बड़ा बनाया, मेरी पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, इसलिए मैं बड़ा बना। पार्टी की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप जो नेताओं का आदेश है उसका मैंने पालन किया है और मुझे बहुत खुशी है। और मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं शिंदे जी के पूर्ण रूप से साथ में हूं। मुख्यमंत्री ही नेता होता है, इसलिए शिंदे जी हमारे नेता है, वो हमारे मुख्यमंत्री है। हम सब उनके साथ, उनके अंडर अच्छे तरीके से काम करेंगे। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद अब इंतजार है 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का, क्योंकि उसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना का भविष्य साफ होगा और शायद इस सुनवाई के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। शिमला में एक 4 मंजिला इमारत 10 सेकंड में जमींदोज हो गई। इस इमारत में 2 बैंक, एटीएम और कुछ दुकानें थी। 2 दिन की बारिश के बाद मौसम साफ था जिस वक्त यह हादसा हुआ। माना जा रहा है कि बिल्डिंग की नींव कमजोर थी। हालांकि महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से दोनों बैंक बंद थे, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। ये बिल्डिंग गिर गई है, अभी यूको बैंक वाली बिल्डिंग। उधर मुंबई में भारी बारिश का दौर थम नहीं रहा है। यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग यहां 12 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लगातार हो रही बारिश के बीच मुंबई नगर निगम ने एहतियातन समुद्री तटों को सुबह 6 से 10 बजे तक ही लोगों के लिए खोला है और वहां जाने का आदेश दिया है। तटरक्षक दल, फायर ब्रिगेड समेत तमाम राहत बचाव दल को अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
उधर तेलंगाना के भी कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने तेलंगाना के 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। आसिफाबाद, मंचिरियल, निर्मल, निजामाबाद, मुलुगु, भद्राद्री, कोथागुडम, महबूबाबाद, वारंगल के ग्रामीण और बाहरी इलाकों में आज भारी बारिश से हो सकती है। इस बीच बारिश के चलते नालगोंडा के पद्मानगर में दीवार गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। और आज पूरे देश में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही मस्जिदों में नमाज अदा की गई है। दिल्ली की जामा मस्जिद में हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज अदा की और पूरे देश में सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। आज काफी कुर्बानी और नमाज की तैयारी सुबह से की गई। जगह जगह नमाज अदा की जा रही है और काफी खरीदारी भी हो रही है। बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें जामा मस्जिद दिल्ली की हैं, जहां सुबह हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज अदा की और काफी संख्या में लोग यहां पहुंचे और पूरे दिन खरीदारी का भी माहौल बना हुआ है और जश्न के साथ पूरे देश में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है।